अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के वीडियो पर खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी 21 अक्टूबर को तय पा चुकी है। 21 अक्टूबर या 22 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस लौट रहे हैं और जनाब नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस लौटेंगे तो वो बारास्ता सऊदी अरब और कहा यह भी जा रहा है, कुछ ज़राए की तरफ से नून लीग के करीबी ज़राए कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यूएई और कतर में भी थोड़ी देर क्याम करेंगे। लेकिन जहां तक सऊदी अरब का मामला है तो ये बात कन्फर्म है कि नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस लौटेंगे तो वो सऊदी अरब क्याम करेंगे और सऊदी अरब में उनकी मुलाकात जो है MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी तय पा चुकी है। और यहाँ पर कुछ लोग तो नून लीग के जरिए जो है दावा कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब यूएई और कतर में मुलाकातें करेंगे, लेकिन कुछ जराए कह रहे हैं कि नहीं, नवाज शरीफ के वतन वापसी से पहले वो सऊदी अरब और ईरान चीन से होते हुए पाकिस्तान आएंगे। बहरहाल जहाँ तक चीन और ईरान की बात है तो चीन भाई जो है दूसरे ममालिक के मामलात में इतनी मुदाखलत नहीं करता, अंदरूनी मामलात में कतई मुदाखलत नहीं करता। और जहाँ तक मशरक़ वस्ता के ममालिक की बात है तो इनकी मुदाखलत की जो मामलात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। तो भाई ये कन्फर्म है कि सऊदी अरब में नवाज शरीफ क्याम करेगा और इन तमाम मुलाकातों या क्याम के जो वाज़ेह मकासद हैं वो ये नहीं है कि नवाज शरीफ अपने लिए कोई NRO या अपने लिए वो बेनिफिट लेकर आ रहा है, ये बात कतई नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब जो मामलात तय पाए हैं गवर्नमेंट के साथ, यानी कि मौजूदा या PDM का जो सेटअप था, जिस तरह सऊदी शाही खानदान या यूएई ने हामी भरी थी कि वो मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर 25 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी करेंगे, तो उस हवाले से मामलात हतमी शक्ल जो है उन मामलात को देने आ रहा है। और जनाब ऑफिशियली सतह पर पाकिस्तान की तरफ से तमाम मामलात नवाज शरीफ के सपोर्ट कर दिए गए हैं। अब कुछ जराए कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ये जो नवाज शरीफ वतन वापस आ रहा है ये बेसिकली अपने लिए रास्ता हमवार करने के लिए कि जब वो उतरे तो उसे प्रोटोकॉल दिया जाए, ना कि उसके साथ एक मुजरिम के तौर पर सलूक किया जाए। तो भाई ये मामला ऑलरेडी तय पा चुका है। ये मामला उस वक्त तय पाया था कि जिस वक्त शहबाज शरीफ वतन वापस लौटा था और फिर वतन वापस लौटने की कुछ ही देर बाद वो दोबारा लंदन रवाना हो गया था, वहां से पैगाम लेकर आया था और यहाँ से बड़ों का पैगाम लेकर गया कि भाई अगर नवाज शरीफ साहब जो है इन मामलात पर वो पीछे हटने को तैयार हैं, यानी कि जो नवाज शरीफ का बयानिया था कि नहीं भाई तुम दो, जिसने जो किया है उसको उसकी सजा देनी चाहिए, जबकि इस हवाले से बड़े अभी तक जो है इस बयानिया का साथ नहीं दे रहे। हाँ, इस हवाले से जो GHQ है या एस्टेब्लिशमेंट है 9 मई के हवाले से वो तमाम करदारों को सजा देने पर मुत्तफिक हैं और उन्होंने अपने लोग जो कि फौज के अंदर बैठे थे, वो चाहे मेजर थे, चाहे कैप्टन थे या कोई और ऑफिसर रैंक के लोग थे, उनको उन्होंने सजा दे भी दी है। जहां तक मामला सिविलियन का था तो वो उनका ट्रायल अभी शुरू है, गिरफ्तारियां हैं, ऐसा ऐसा इमरान खान से लेकर सबका ट्रायल होने जा रहा है और जल्द इस ट्रायल को देखेंगे। लेकिन जहां तक मामला था कि नवाज शरीफ चाहता था कि नहीं जी बाजवा को भी गिरफ्तार करना चाहिए, तो भाई इस हवाले से बड़े नहीं मान रहे थे, क्योंकि आखिरी वक्त पर बाजवा ने अपनी गलती तस्लीम की और ना सिर्फ गलती तस्लीम की बल्कि कहीं न कहीं से जो है PDM के लिए मामला सेट करने की कोशिश भी की। और इमरान खान साहब जो कि हुकूमत में बैठकर या असेंबली में बैठकर हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर सकते थे, ये भी क्रेडिट बाजवा साहब को जाता है कि उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया कि नहीं आप माइनस हो जाएं, और इमरान खान साहब समझा कि ये कोई मेरे भले के लिए बात कर रहा है, तो इमरान खान साहब साइड पे हो गए और उन्होंने तहरीक का आगाज कर दिया। अब भाई सियासी मामलात में या डेमोक्रेसी में आप अगर थोड़े से एक कदम भी हिल गए, अपना मुतय्यन रास्ता छोड़ दिया, तो आप फिर
उस ट्रैक पर दोबारा नहीं आ सकते, वापसी नामुमकिन है। तो ऐसे ही इमरान खान के साथ हुआ। भाई जहां तक बाजवे की बात है, तो बाजवे के हवाले से जो है वो बड़ा घर कतन तैयार नहीं है कि जैसे कि नवाज शरीफ चाहता है कि नहीं भाई इनको भी सजा देनी चाहिए। इस हवाले से बड़ा घर कतन तैयार नहीं है। तो जनाब इस हवाले से नवाज शरीफ पीछे हट गए और डील तय पा चुकी है। और नवाज शरीफ जब वतन वापस लौटेंगे तो उनके साथ एक मुजरिम के तौर पर नहीं बल्कि साबका वजीर आजम के तौर पर ही सलूक किया जाएगा। और इससे पहले तमाम मामला अदालती सतह पर उनकी कानूनी टीम काम कर रही है, तमाम मामला हल कर दिए जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी का जो इम्कान है वो अदालत की तरफ से उनको रिलीफ मिल जाएगा। उनका जो गिरफ्तारी का कहा जा रहा है वो मामला उनके आने से पहले ही हल हो चुका होगा। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही काफी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।